लाइव मार्केट में जब आप ट्रेड करेंगे या किसी भी मार्केट में आप ट्रेड करेंगे, आपको कभी भी ऐसा पैटर्न बनता हुआ नहीं दिखेगा। $500 की कॉल डायरेक्शन में ट्रेड लूँगा, जो ट्रेड हमारी शॉर्ट होकर ही रहेगी। और यहाँ पर मैंने $500 की कॉल डायरेक्शन में ट्रेड ले ली है डबल बॉटम पैटर्न पर। तो ट्रेड लेने से पहले ही मैंने आपको बताया था कि ये ट्रेड हमारी शॉर्ट होकर ही रहेंगी, और देख लो ये ट्रेड हमारी शॉर्ट हो गई। तो आज की वीडियो होने वाली है हमारे चार्ट पैटर्न्स के ऊपर, जिसमें हम सीखेंगे टॉप 10 ऐसे चार्ट पैटर्न्स के बारे में जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, लोग सबसे ज़्यादा उन पर ट्रेड करते हैं एंड अपनी ट्रेड को विन कर पाते हैं। डेली वो चार्ट पैटर्न्स बनते रहते हैं, इसलिए उनकी एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा है एंड लोग सबसे ज़्यादा उनको यूज़ करते हैं। तो आज पूरा डिटेल में मैं आपको बताऊँगा चार्ट पैटर्न्स के बारे में, कहाँ आपको एंट्री लेनी है, कहाँ आपको एग्जिट करना है, कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं चार्ट पैटर्न्स को। सारी चीज़ें आज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चार्ट पैटर्न्स के बारे में सीखने से पहले हम सीखेंगे कि चार्ट पैटर्न्स कितने तरीके के होते हैं, किन किन टाइप्स के चार्ट पैटर्न्स होते हैं। देखो, सबसे पहला टाइप होता है कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न, यानी कि जब भी कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न बनेगा, मार्केट वहाँ से कंटिन्यू करेगी। मान लो कि चार्ट एक अप ट्रेंड में था, एक चार्ट पैटर्न बना, उसके बाद वो वहाँ से कंटिन्यू करेगी, यानी कि सेम डायरेक्शन में जाएगी, तो उसको बोलते हैं कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न। पहला चार्ट पैटर्न है हमारा कंटिन्यूएशन, जिसके बनने के बाद मार्केट डायरेक्ट कंटिन्यू करती है, सेम डायरेक्शन में चलती है। दूसरा होता है हमारा रिवर्सल चार्ट पैटर्न, यानी कि उस चार्ट पैटर्न बनने के बाद मार्केट वहाँ से रिवर्स कर जाती है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। मान लो कि मार्केट एक अप ट्रेंड में था और एक चार्ट पैटर्न बना, वहाँ से मार्केट ने रिवर्स कर दिया, मतलब कि अब वो डाउन ट्रेंड में आ गया, उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी। इसको बोलते हैं हम रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स। दूसरा होता है हमारा रिवर्सल एंड तीसरा होता है हमारा न्यूट्रल पैटर्न। न्यूट्रल पैटर्न क्या होता है कि उसके बनने के बाद हमें क्लियर इंडिकेशन नहीं मिलती कि मार्केट वहाँ से किस डायरेक्शन में जा सकती है। मार्केट एक अप ट्रेंड में थी और वहाँ पर एक न्यूट्रल चार्ट पैटर्न बना, अब वो बनने के बाद हमें पता नहीं चलेगा कि मार्केट वहाँ से या तो कंटिन्यू करेगी या फिर रिवर्सल करेगी, तो इसको बोलते हैं न्यूट्रल चार्ट पैटर्न, जिसकी एक क्लियर इंडिकेशन नहीं होती, वो हमें कुछ भी क्लियर तरीके से नहीं बताती। तीसरे होते हैं हमारे न्यूट्रल। आज हम सीखेंगे कंटिन्यूएशन पैटर्न एंड रिवर्सल पैटर्न। न्यूट्रल पैटर्न इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, उसमें बस आपको ये देखना होता है कि जहाँ पर भी आपको न्यूट्रल पैटर्न बनता हुआ दिखेगा चार्ट पैटर्न, वहाँ से जिस तरफ भी ब्रेकआउट होगा आपको उसी तरफ अपनी ट्रेड लेनी है। न्यूट्रल पैटर्न में देखो आता है हमारा रेक्टेंगल पैटर्न। रेक्टेंगल पैटर्न क्या होता है, देखो मान लो कि फॉर एग्जांपल मार्केट एक अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में जाने के बाद वो यहाँ से साइडवेज हो गई, और अगर आप यहाँ से एक रेक्टेंगल बनाएंगे तो ये एक साइडवेज मार्केट हो गई, ठीक है। तो इसी को ही बोलते हैं हम रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न, जो कि न्यूट्रल पैटर्न होता है। अब आपको इस पर ट्रेड कैसे लेनी है, जहाँ पर भी मार्केट ब्रेकआउट करेगी, मान लो कि इसने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करा तो आप ऊपर की तरफ ट्रेड लेंगे, लेकिन अगर इसने नीचे की तरफ ब्रेकआउट करा तो आप नीचे की तरफ ट्रेड लेंगे। ये एक तरीके से साइडवेज मार्केट का ही एक पार्ट हो गया, ठीक है। साइडवेज चार्ट पैटर्न है, जैसे ही मार्केट साइडवेज होगी आप वहाँ पर रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे और जिस भी तरफ ब्रेकआउट होगा आप उसी डायरेक्शन में अपनी ट्रेड लेंगे। ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा तो ऊपर की ट्रेड लेंगे और नीचे की तरफ ब्रेकआउट होगा तो नीचे की ट्रेड। न्यूट्रल पैटर्न इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कंटिन्यूएशन एंड रिवर्सल। तो आज हम इन्हीं दोनों के बारे में सीखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं करा तो अभी जाकर मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जहां पर मैं डेली शॉर्ट सिग्नल्स प्रोवाइड करता हूं अपने पब्लिक ग्रुप में, जिसका यूज़ करके आप ईजिली अपने लॉसेस को रिकवर कर सकते हैं एंड प्रॉफिट कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरे सिग्नल्स का बेनिफिट लेना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो सबसे पहला पैटर्न है हमारा वो एक रिवर्सल पैटर्न है, जिसके बनने के बाद मार्केट वहाँ से रिवर्स कर जाती है। तो रिवर्सल पैटर्न में सबसे पहला पैटर्न है हमारा डबल टॉप एंड डबल बॉटम। अब ये क्या होता है इसको हम सीखते हैं। देखो फॉर एग्जांपल हमारा चार्ट एक अप ट्रेंड में है, ठीक है। देखो अप ट्रेंड कैसे फॉर्म होता है, मैंने बताया था कि अप ट्रेंड ऐसे फॉर्म होता है, हायर हाई हायर हायर हाई हायर हाई, ऐसे ही आपका अप ट्रेंड फॉर्म होता है। लेकिन ये हाई पॉइंट है और ये जो अगला वाला हाई है, ये जो अगला वाला हाई बनाया इसने अपने पिछले वाले हाई को तोड़कर ऊपर हाई बनाया, तभी ये अप ट्रेंड बोला जाएगा, ठीक है। अब डबल टॉप में क्या होता है, देखो डबल टॉप में अप ट्रेंड में था मार्केट, उसने अपना हायर लो बनाया, अब उसको अपना हायर हाई बनाने के लिए इसको तोड़ना पड़ेगा, ये जो लेवल है इसको तोड़ना पड़ेगा, जब तो ये हायर हाई बनेगा ये वाला।
लेकिन मार्केट हायर हाई नहीं गया, वो अपने पिछले ही लेवल के पास गया और वहाँ से रिवर्स कर गई। तो इस पैटर्न को बोलते हैं हम डबल टॉप पैटर्न। देखो अप ट्रेंड में क्या होता है, हायर हाई हायर लो बनता है, ठीक है। अब इसको जो नया वाला हाई है, इस हाई को बनाने के लिए अपने पिछले वाले हाई को तोड़ना पड़ेगा। अब ये जो नीचे आया, ये जो हायर लो बनाने के लिए नीचे आया है, अब इसको यहाँ से ऊपर जाना था, ये यहाँ से ऊपर गया। अगर ये अपना पिछला वाला हाई तोड़ता तो ये एक अप ट्रेंड बन जाता, लेकिन इसने अपना पिछला वाला हाई नहीं तोड़ पाया और इसी लेवल पर उसने रेजिस्टेंस लिया और वो यहाँ से नीचे आ गया। यानी कि उसने सेम लेवल पर 2 बार रिजेक्शन ली है और फिर वो नीचे आया है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, डबल टॉप। इसको हम एम पैटर्न भी बोलते हैं। देखो एम शेप में बना है ना, ये एम शेप में बना है, तो उसको हम एम पैटर्न भी बोलते हैं और डबल टॉप पैटर्न भी बोलते हैं। आपको ट्रेड यहाँ पर लेनी है, इसको बोलते हैं हम नेक लाइन। यानी कि जब एम पैटर्न कंप्लीट होगा और ये जो पिछला वाला जो उसने हायर लो बनाया है, इस वाले लेवल को तोड़ देगा, यानी कि नेक लाइन उसने ब्रेक कर दी, आप यहाँ पर ट्रेड लेंगे 5 मिनट की पुट डायरेक्शन में ट्रेड लें, तो ये हो गया आपका डबल टॉप पैटर्न। इसी का ही उल्टा होता है डबल बॉटम पैटर्न, को बोलते हैं हम डब्लू पैटर्न। ये एम पैटर्न है, एम की शेप में बना है। अब अगला पैटर्न है डब्लू शेप, ये रहा आपका डबल बॉटम। सेम यही होता है। डाउन टर्न कैसे कंटिन्यू करता है, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो, ठीक है। ये डाउन ट्रेंड है, ऐसे ही कंटिन्यू करेगा। लोअर लो उसने बनाया, लोअर हाई बनाने के लिए ऊपर गया। अब इसको अगला लोअर लो बनाने के लिए यहाँ जाना था, लेकिन ये इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया और इसी लेवल से उसने रिजेक्शन लेके अपना ट्रेंड चेंज कर दिया। अगर ये ब्रेक कर देता ना तो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होता, लेकिन ये इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया और यहाँ से ट्रेंड चेंज हो गया, डाउन था अप हो गया। तो जब भी ऐसा डब्ल्यू पैटर्न बनेगा, आप यहाँ से रिवर्सल की ट्रेड लेंगे कॉल डायरेक्शन में 5 मिनट। जैसे ही प्राइस इस नेकलाइन का ब्रेकआउट करेगा, आप यहाँ पर 5 मिनट की कॉल डायरेक्शन में ट्रेड लें। यहाँ पर आप कॉल के लेने हैं, यहाँ पर आपको पुट के ट्रेड लें। जब तक यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं होता, इस नेकलाइन का ब्रेकआउट नहीं होता, आप तब तक ट्रेड नहीं लेंगे। जैसे कि इस चार्ट में बताया, देखो ये एम पैटर्न बना, जैसे ही नेकलाइन का ब्रेकआउट हुआ आप यहाँ पर ट्रेड लेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका डबल टॉप एंड डबल बॉटम पैटर्न। अब चलते हैं हम अपने अगले चार्ट पैटर्न्स को। अब अगला पैटर्न है हमारा ट्रिपल टॉप एंड ट्रिपल बॉटम पैटर्न। इसमें सेम है डबल टॉप की तरह। डबल टॉप में 2 टॉप बनते हैं, ठीक है। ये पहला टॉप, ये दूसरा टॉप, लेकिन इसमें 3 टॉप बन। मार्केट एक अप ट्रेंड में था और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल है, ऊपर गया फिर वहाँ से रिवर्सल दी, फिर ऊपर गया फिर रिवर्सल दिया, फिर ऊपर गया फिर रिवर्सल, यानी कि 3 बार उसने टच करा ना, 1 बार 2 बार 3 बार। जैसे ही उसने 3 बार टच करा, यहाँ से रिवर्सल हुआ और नेकलाइन का ब्रेकआउट होते ही आप यहाँ पर पुट डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे 5 मिनट की। सेम है डबल टॉप की तरह, लेकिन इसमें 3 टॉप बनते हैं। अब इसी का ही उल्टा होता है हमारा ट्रिपल बॉटम पैटर्न। डाउन ट्रेंड था, 1 बार रिवर्सल दिया, फिर दूसरी बार रिवर्सल दिया, फिर तीसरी बार रिवर्सल दिया और यहाँ से उसने अपना ट्रेंड चेंज। जैसे ही नेकलाइन का ब्रेकआउट होगा, आप यहाँ पर कॉल डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे। डबल टॉप डबल बॉटम की तरह ही है, लेकिन इसमें 3 टॉप होते हैं। अगर ये यहाँ पर अपना इस लेवल को ब्रेकआउट कर देता तो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होता, लेकिन उसने इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं कर पाया और उसी लेवल पर ही उसने 3 बार टच करा। जैसे ही उसने 3 बार टच करा, वो ऊपर की तरफ रिवर्सल दे दिया। अब तीसरा पैटर्न है हमारा हेड एंड शोल्डर एंड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये भी एक रिवर्सल पैटर्न है, देखो, लेकिन इसमें पिछले 2 पैटर्न्स की तरह डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, देखो इसमें क्या होता है, इसमें मार्केट एक अप ट्रेंड में है, ठीक है, अप ट्रेंड में। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल है, मार्केट ने इस रेजिस्टेंस लेवल के पास गया और वहां से नीचे आ गया, फिर उसने इस रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट कर दिया और वो ऊपर चला गया। यहाँ पर इसको एक और रेजिस्टेंस लेवल मिला, वहां से उसने रिवर्सल दे दिया और पिछले वाले रेजिस्टेंस के अंदर ही आ गया, ठीक है। ये पिछला वाला रेजिस्टेंस था, इसी के अंदर आ गया, फिर से वो ऊपर गया और इसी लेवल पर जो कि पिछला वाला रेजिस्टेंस था, यहाँ से उसने रिवर्सल दे दी। यानी कि 2 शोल्डर हो गए, एक हेड हो गया, इसलिए हम इसको बोलते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब हेड इन दोनों शोल्डर से ऊपर है, तो ऐसे ही सेम इस पैटर्न में होता है। इसमें जो ये 2 शोल्डर है, इससे ऊपर हेड है, ये हेड है और इसके 2 सेम लेवल पर शोल्डर है। तो जब भी ऐसा पैटर्न बनेगा, ये एक रिवर्सल पैटर्न है। और जब यहाँ पर ये जो नेकलाइन टूटेगी, जब भी मार्केट इस नेकलाइन का ब्रेकआउट करेगा, आप यहाँ से पुट डायरेक्शन में 5 मिनट की ट्रेड लेंगे। सिंपल सा पैटर्न है हेड एंड शोल्डर। इसी का उल्टा होता है इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। इसमें बस इसका उल्टा हो जाता है। 2 रेजिस्टेंस लेवल हैं, ठीक है, मार्केट डाउन टर्न में था, इसी लेवल से उसने
रिवर्सल लिया, फिर इसने इस लेवल का ब्रेकआउट कर दिया और अगले रेजिस्टेंस से उसने रिस्पेक्ट लिया और वापस अंदर आ गया। फिर दोबारा से इसने यहाँ से रिवर्सल लिया और फिर ऊपर आ गया। ये हो गया ना, 2 इसके शोल्डर हो गए, 1 इसका हेड हो गया। और जैसे ही इसका ब्रेकआउट होगा, इस नेकलाइन का ब्रेकआउट होगा, आप यहाँ से 5 मिनट की कॉल डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे। बिल्कुल सिंपल सा पैटर्न है, इजीली आपको समझ में आ गया हो। ट्रेड आपको कहाँ पर लेने है, जैसे ही नेकलाइन का ब्रेकआउट होगा आप यहाँ से ट्रेड लेंगे 5 मिनट। तो अगला पैटर्न है हमारा राइजिंग वेज एंड फॉलिंग वेज पैटर्न। ये पैटर्न समझने में लोगों को थोड़ी दिक्कत होती है, उनको कन्फ्यूजन रहता है कि राइजिंग वेज क्या होता है, फॉलिंग वेज क्या होता है। तो आज मैं आपको पूरा इसको अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि आपको एक बार में समझ में आ जाएगा राइजिंग वेज एंड फॉलिंग वेज पैटर्न। अप ट्रेंड होता है, ठीक है, ये मार्केट अप ट्रेंड में है और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल, ये प्राइस का हाई पॉइंट है, ठीक है, ये हाई है। राइजिंग वेज में क्या होता है, ये जो हाई पॉइंट है ये सेम रहता है, यानी कि प्राइस मल्टीपल टाइम्स इस मार्केट पर रिएक्ट करता है। जो प्राइस का हाई पॉइंट है वो सेम लेवल पर है, लेकिन जो प्राइस का जो लो है वो ऊपर की तरफ जाता रहता है, ठीक है। जैसे इसमें देखो, प्राइस का जो हाई पॉइंट है वो एक ही लेवल पर है, लेकिन लो बढ़ता जा रहा है। जो प्राइस का लो है पहले यहाँ था, अगली बार जो लो बना वो इससे ऊपर बना, यानी कि लोअर हाई बना, फिर अगली बार पीछे वाले लो से और ऊपर बना, यानी कि हाई पॉइंट सेम रहता है और जो लो पॉइंट है वो बढ़ता रहता है। जैसे कि इस चार्ट पैटर्न में हुआ, ये ऐसे की तरफ बढ़ता रहता है और ये एक ऐसे ट्राइंगल शेप फॉर्म करता है, जैसे इसमें दिखाया है ना, ये ट्राइंगल शेप फॉर्म कर रहा है, ठीक है। हाई एक लेवल पर है, एक लेवल पर हाई पॉइंट है, ठीक है, लेकिन जो इसका जो लो पॉइंट है वो हर टच पर आगे बढ़ता जा रहा है। पहले यहाँ था, फिर अगला जो लो बना वो पिछले वाले लो से ऊपर बना, फिर अगला जो लो बना वो पिछले वाले से ऊपर बना, यहाँ से इसने ट्रायंगल का ब्रेकआउट कर दिया। देखो, राइजिंग वेज में जो ट्रायंगल बनेगा उसका जो फेस होगा वो सामने की तरफ होगा। जैसे मेरा फेस कैमरे की तरफ देख रहे हैं ना, सामने की तरफ है, तो राइजिंग वेज में भी फेस होगा वो बिल्कुल सामने होगा, लेकिन फॉलिंग वेज में फेस जो है वो नीचे की तरफ होगा, यानी कि झुका हुआ होगा। इस तरीके से आपको याद रहेगा कि राइजिंग वेज में राइज कर रहा है, यानी कि ऊपर जा रहा है, तो राइजिंग वेज में फेस सामने की तरफ रहेगा। जैसे कि इसमें देखो, सामने की तरफ फेस है ना, ठीक है, लेकिन फॉलिंग वेज में फेस नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ झुका हुआ है ऐसे करके, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रहेगा। सेम इसी तरीके से जैसे ही यहाँ पर ब्रेकआउट करेगा, आप यहाँ पर 5 मिनट की पुट डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे। इसी का ही उल्टा होता है फॉलिंग वेज। इसमें देखो, इसमें जो लो पॉइंट है ना वो सेम लेवल पर है, सेम लेवल पर लो है, लेकिन जो हाई है, ये जो प्राइस का हाई पॉइंट है ये गिरता रहता है। पहले यहाँ पर था, फिर अगला जो बना वो यहाँ पर बना और उससे अगला यहाँ पर बना, यानी कि हाई पॉइंट गिर रहा है और लो पॉइंट सेम लेवल पर है, तो इसको बोलते हैं हम फॉलिंग वेज पैटर्न। जैसे ही इस ट्राइंगल का ब्रेकआउट होगा, आप यहाँ पर कॉल डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे। राइजिंग वेज में हाई सेम लेवल पर रहता है लेकिन लो बढ़ता रहता है, दूसरी तरफ फॉलिंग वेज में हाई गिरता रहता है, ठीक है, और लो सेम लेवल पर रहता है, यानी कि सेम सपोर्ट पर रहता है। ये हो गया आपका राइजिंग वेज एंड फॉलिंग वेज पैटर्न। जब भी ब्रेकआउट होगा ट्रायंगल का, आप पुट डायरेक्शन में या कॉल डायरेक्शन में ट्रेड। अब अगला जो पैटर्न है वो हमारा एक कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है, यानी कि इसके बनने के बाद मार्केट कंटिन्यू करेगी। जिस भी डायरेक्शन में मार्केट होगी, सपोज करो कि मार्केट अप ट्रेंड में, ये चार्ट पैटर्न बनने के बाद मार्केट कंटिन्यू करेगी अप डायरेक्शन, ठीक है। अगर डाउन ट्रेंड में तो डाउन डायरेक्शन में कंटिन्यू करेगी। कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न में हमारे 2 पैटर्न होते हैं, एक होता है बुलिश फ्लैग एंड एक होता है बियरिश फ्लैग। बुलिश फ्लैग में मार्केट एक अप ट्रेंड में होता है, ठीक है, और एक साइडवेज मार्केट फॉर्म करता है। एक पैरेलल चैनल है, उसमें मार्केट आने के बाद एक साइडवेज मूवमेंट देता है और जैसे ही मार्केट चैनल का ब्रेकआउट करता है, आप यहाँ से कॉल डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे। जैसे साइडवेज होता है ना, इसमें साइडवेज थोड़ा नीचे की तरफ होता है, उसकी गर्दन थोड़ी नीचे की तरफ झुकी हुई होती है। बुलिश फ्लैग में देखो, नीचे की तरफ इसकी गर्दन जा रही है ना। जैसे फॉलिंग वेज एंड राइजिंग वेज में ट्रायंगल बनता, वैसे ही इसमें ट्रायंगल नहीं बनता, इसमें हमारा पैरेलल चैनल बनता है, यानी कि ऊपर और नीचे से दोनों तरीके से पैरेलल है। एक तरीके से रेक्टेंगल बॉक्स बन गया जिसका जो फेस है वो नीचे की तरफ झुका हुआ है। इसको हम पोल एंड फ्लैग पैटर्न ही बोलते हैं। देखो, ये जो डंडी है इसको बोलते हैं हम पोल है इसका, और ये जो आगे की तरफ है इसको बोलते हैं हम फ्लैग, यानी कि ये फ्लैग की शेप में होता है। तो मार्केट एक अप ट्रेंड में था, एक पैरेलल चैनल के अंदर वो फंसा। जैसे उसने इस रेक्टेंगल में फंसने के बाद ब्रेकआउट दिया, आप यहाँ से ब्रेकआउट डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे। इसमें फेस नीचे की तरफ होता है और बियरिश फ्लैग में जो फेस होता है वो ऊपर की तरफ होता है। ये बियरिश फ्लैग है, ये इसका पोल है और ये इसका फ्लैग है। ये सीधा पोल एंड फ्लैग पैटर्न है, लेकिन ये उल्टा है, इसका इन्वर्स हो गया।
जो कि हम बोलते हैं बियरिश फ्लैग पैटर्न। इसमें देखो मार्केट डाउन ट्रेंड में था, जैसे ही इस पैरेलल चैनल के अंदर वो साइडवेज हुआ और उसने ब्रेकआउट दिया, हम यहाँ से 5 मिनट की पुट डायरेक्शन में ट्रेड लेते हैं, ठीक है। तो ये जितने पैटर्न्स मैंने आपको सिखाए हैं बहुत ही ज़्यादा इजी हैं, सबसे ज़्यादा मार्केट में यूज़ होते हैं। अगर आपने इनको अच्छे से सीख लिया तो आपको और कोई भी चार्ट पैटर्न सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम इन्हीं चार्ट पैटर्न्स पर हैं, लोग इन्हीं को ही ट्रेड करते हैं। आपको हज़ारों चार्ट पैटर्न्स देखने को मिलेंगे, लेकिन आप उनको सीखोगे जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, या फिर उनको सीखोगे जो कभी यूज़ होते ही नहीं है। अब हम चलते हैं अपने चार्ट पर और इनको अप्लाई करके देखते हैं और एक दो लाइव ट्रेड लेके देखते हैं। देखो लाइव चार्ट, जैसे ही मैंने चार्ट खोला मेरे को यहीं पर ही पैटर्न दिखा, कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है, जो कि मैंने अभी आपको सिखाया था, बुलिश फ्लैग पैटर्न। ये रहा इसका पोल और ये रहा इसका फ्लैग। यहाँ पर अगर आप पैरेलल चैनल ड्रॉ करेंगे और जैसे मार्केट ने इस पैरेलल चैनल का ब्रेकआउट करा, आप यहाँ से अगर 5 मिनट की ट्रेड लेते ना, आपकी ट्रेड देखो डीप रॉकेट बन गई। मैं एक बार उसको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। आपका कहाँ है पैरेलल चैनल, ये रहा आपका पैरेलल चैनल, ठीक है। इसको यहाँ से ड्रॉ करते हैं। परफेक्ट आपका कौन सा पैटर्न है, बुलिश फ्लैग पैटर्न। ये रहा इसका पोल और ये रहा इसका फ्लैग। जैसे मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकआउट करा, जो कि इसका मतलब इस चैनल का ब्रेकआउट करा ना, आप यहाँ पर अगर ट्रेड लेते हैं ना, आपकी ट्रेड देखो रॉकेट बन। ये रहा आपका डबल बॉटम पैटर्न, जो कि डब्लू पैटर्न होता है। ये रहा आपका डब्लू पैटर्न। मार्केट नीचे गया, एक रिवर्सल दिया, फिर नीचे गया, फिर उसने रिवर्सल दिया। जैसे ही उसने इस नेकलाइन का ब्रेकआउट करना, इस कैंडल में आप ट्रेड लेते 5 मिनट की कॉल डायरेक्शन में, आपकी ट्रेड रॉकेट बन गई। देखो हर जगह आपको ये चार्ट पैटर्न्स देखने को मिलेंगे। आप उन चार्ट पैटर्न्स का यूज़ करो जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। बहुत सारे पैटर्न होते हैं, कप एंड हैंडल पैटर्न होता है और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन कभी आपने उन पर ट्रेड ली है, नहीं ली ना। आपने देखा होगा लेकिन आपने ट्रेड नहीं लिए, तो आप उन्हीं चार्ट पैटर्न्स को ट्रेड करें जिनको आप सबसे ज़्यादा मार्केट में बनता हुआ देख। अब आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि जैसे हमने सीखा था बिल्कुल परफेक्ट लेवल पर क्लोजिंग हुई है, रियल मार्केट में वैसा नहीं होता। मार्केट में मान लो कि यहाँ पर हमने डब्लू पैटर्न सीखा, डब्लू पैटर्न में ऐसे सीखा हमने, लेकिन रियल लाइफ में जब आप मार्केट में अप्लाई करने जाएंगे तो ऐसा पैटर्न नहीं बनेगा, ऐसा पैटर्न बने। तो कई लोग बोलेंगे ये एम पैटर्न थोड़ी ना है, हमें तो बिल्कुल परफेक्ट लेवल चाहिए, परफेक्ट पैटर्न चाहिए जो कि ऐसा बनता हो, इसके जैसा बनता हो, तभी हम उसको एम पैटर्न बोलेंगे। ऐसा देखो नहीं होता। लाइव मार्केट में जब आप ट्रेड करेंगे या किसी भी मार्केट में आप ट्रेड करेंगे, आपको कभी भी ऐसा पैटर्न बनता हो नहीं दिखेगा। एक दो बार दिख जाएगा, लेकिन आपको ऐसा पैटर्न मिलेगा देखने को, क्योंकि लाइव मार्केट में चीज़ें अलग तरीके से काम करती हैं। ऐसा पैटर्न भी अगर बनेगा तो ये तब भी तो एम ही है, भले ही इसने परफेक्ट लेवल पर क्लोजिंग नहीं दी, लेकिन फिर भी ये एम पैटर्न है। आप इसको एम कंसीडर करेंगे और जैसे ही इसका यहाँ से नेकलाइन ब्रेकआउट होगी, आप यहाँ से ट्रेड लेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि मैक्सिमम लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें तो बिल्कुल परफेक्ट लेवल चाहिए जहाँ पर मार्केट पूरा परफेक्ट तरीके से क्लोज करे, जो कि ये है जो कि हम सीखते हैं। लेकिन रियल लाइफ में मार्केट ऐसे बिहेव नहीं करती, वो ऐसे बिहेव करेगी, वो ऐसा पैटर्न बनाएगी। तो इसको भी हम एम पैटर्न या कोई भी पैटर्न जो भी हम सीखते हैं उनको ऐसे ही कंसीडर करेंगे। ये रहा आपका ट्रिपल टॉप पैटर्न, ठीक है। मार्केट एक डाउन ट्रेंड में था, पहला उसने टॉप बनाया, दूसरा टॉप बनाया, तीसरा टॉप बनाया। जैसे ही उसने इसका नेकलाइन का ब्रेकआउट करा, इस वाले कैंडल ने ब्रेकआउट करा, आप इस वाले कैंडल में 5 मिनट के ट्रेड लेते कॉल डायरेक्शन में और आपकी ट्रेड शॉर्ट होती। देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पर इसकी ओपनिंग हुई और यहाँ पर क्लोजिंग हुई, आपकी ट्रेड डायरेक्ट शॉर्ट। देखो ये रहा आपका डबल बॉटम पैटर्न। मार्केट एक डाउन ट्रेंड में था, पहला बॉटम उसने बनाया, ऊपर गया, फिर उसने नीचे आया, दूसरा बॉटम बनाया, और जैसे ही मार्केट इस नेकलाइन का ब्रेकआउट करेगी, मैं यहाँ से 5 मिनट की कॉल डायरेक्शन में ट्रेड लूँगा। $500 की कॉल डायरेक्शन में ट्रेड लूँगा, जो ट्रेड हमारी शॉर्ट होकर ही रहेगी। और यहाँ पर मैंने $500 की कॉल डायरेक्शन में ट्रेड ले ली है डबल बॉटम पैटर्न पर। तो ट्रेड लेने से पहले ही मैंने आपको बताया था कि ये ट्रेड हमारी शॉर्ट होकर ही रहेंगी, और देख लो ये ट्रेड हमारी शॉर्ट हो गई। अगर आप इन चार्ट पैटर्न्स को सीख जाते हैं तो आप इजीली अच्छी एक्यूरेसी गेन कर सकते हैं। एंड सीखना भी बहुत ईजी है, ट्रेड लेना भी बहुत ईजी है। बस एक चीज़
चार्ट पैटर्न्स आपसे मांगेंगे, वो है आपकी प्रैक्टिस। आपने अगर सही तरीके से प्रैक्टिस करी चार्ट पैटर्न्स के ऊपर या किसी भी कंसेप्ट के ऊपर, अगर आपने उनको टाइम दिया तो आप इजीली उन पर ट्रेड लेकर अपनी ट्रेड को विन कर सकते। तो ये थी हमारी चार्ट पैटर्न्स के ऊपर वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो इस वीडियो से बेनिफिट ले सके। देखो, ये जो नॉलेज मैं आपको अपने चैनल पर दे रहा हूँ, लोग इनको पेड कोर्स में देते हैं, जो कि मैं आपको यहाँ पर फ्री में दे रहा हूँ। तो फ्री की वैल्यू करना सीखे, वरना यही जो मैं आपको सिखा रहा हूँ लोग इसका 5-5, 10-10 हज़ार रुपये आपसे ले। तो जो सिखा रहा हूँ उसकी वैल्यू करें, लोगों के साथ शेयर करें, ताकि जिनके पास पैसे नहीं हैं, जो ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं, वो इस फ्री कोर्स का फ़ायदा उठा सकें।